नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगस्त महीने का राशिफल है, बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न का अर्थ यह है कि आपके लग्न में 8 नंबर राशि लिखी हुई है, यह आपका वृश्चिक लग्न है। ये मेरा राशिफल दोस्तों लग्न आधारित है, कृपया लग्न के आधार पर ही इसे देखिएगा। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं दोस्तों, इस महीने आपका जो ध्यान है, जो रुझान है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्ति के लिए आप प्रेरित रहेंगे। और दूसरा, समाज, सोशल मीडिया, सोशल स्टेटस के लिए आप लगे रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एनजीओ वगैरह से जुड़ के सामाजिक कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी, हिस्सेदारी आप दिखाएंगे। धन की बात करते हैं, धन भाव में 4 ग्रहों की दृष्टि है दोस्तों, जिसमें से कहीं ना शुक्र की पहली दृष्टि हम शुक्र की लेते हैं। शुक्र की दृष्टि ये शो करती है कि दूसरे का धन कहीं ना कहीं से आपको जरूर प्राप्त होगा, जो आपने मेहनत करके नहीं कमाया होगा। इसके अलावा बृहस्पति भी यही कहानी कहते हैं दोस्तों। बृहस्पति की दृष्टि तो और शुभ दृष्टि है। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि ये बताती है कि आपको इस समय में, इस महीने में धन की प्राप्ति बढ़ने वाली है, वाणी में आपकी शुभता आने वाली है और कुटुंब परिवार में बढ़ोतरी संभव है। इसके अलावा शनि की दृष्टि ये बोलती है कि आपको अभी पैसा कमाने के लिए, धन को जोड़ने के लिए और कुटुंब परिवार के लिए और अपने वाणी को लेके जिम्मेदारी उठानी है और आपको हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है। खासतौर पे वो लोग जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं पैसों को लेके, और वाणी के संबंध में जो लोग वाणी संबंधी काम करते हैं, जो एंकर हैं, किसी प्रकार से डबिंग आर्टिस्ट हैं, गाना गाते हैं, उपदेश देते हैं, यानी वाणी का उपयोग करके आप कुछ भी काम करते हैं। जो मार्केटिंग के फील्ड में है, जो मार्केट में है, वो भी शायद बोल के सामान बेचते हैं। इस तरह के सारे लोगों के लिए बृहस्पति भी अच्छे हैं। और शनि आपको कहते हैं कि आप हार्डवर्क कीजिए, अपने वाणी पे काम कीजिए। पराक्रम बढ़ता है आपका, क्योंकि सूर्य बुध की दृष्टि पड़ रही है भाग्य से, तो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में भाग्य भी जुड़ जाता है, पराक्रम में सपोर्ट करता है। निश्चित तौर पे जो लोग तीसरे भाव के काम करते हैं उनको भाग्य का सपोर्ट, समर्थन जरूर मिलेगा। जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं, जो लोग कमीशन दलाली का काम करते हैं, जो साहस से जुड़ के पुलिस, मिलिट्री, फायर इस तरीके के काम करते हैं, सीआईडी सीबीआई जैसे काम करते हैं, उन सब के जीवन में उन्नति होगी। जो घर से दूर रह के करते हैं, छोटी ट्रेवलिंग के माध्यम से जो लोग काम करते हैं, मार्केटिंग के फील्ड में जो लोग हैं, उनके लिए, सबके लिए ये समय अच्छा है। भाग्य निश्चित तौर पे आपको साथ देता है। और चलते हैं चौथे भाव की ओर। चौथे भाव में अगेन बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति जहां देखते हैं वहां के फल को बढ़ा देते हैं। तो यानी इस समय में आपके जीवन में मकान, वाहन, संपत्ति, घर का सुख और निजी परिवार का सुख, मन का चैन, ये सब बातें बढ़ने वाली है, निश्चित तौर पे बढ़ने वाली है। और बहुत बहुत अच्छा समय बृहस्पति आपको दिखाएंगे, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। नया मकान आप परचेस कर सकते हैं, नई गाड़ी आप खरीद सकते हैं। बृहस्पति के माध्यम से ये सारी शुभता आपको प्राप्त हो सकती है। और इसके लिए शायद ये भी जरूरत ना पड़े कि आप अपना पैसा लगाएं, क्योंकि 8वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं, जो कि दूसरे का पैसा होता है। तो दूसरे के पैसों के माध्यम से भी आप जीवन में राइज कर सकते हैं। राहु दोस्तों यहाँ विराजमान है। राहु भी कुछ कुछ शनि जैसे ही हैं, ये भी आपको चाहते हैं कि आप वहां के कामों के प्रति आप लगें, लेकिन ये शनि से थोड़ा और ज्यादा है। ये चाहते हैं कि आप यहाँ के कामों के पीछे भागें, दौड़ें, किसी एक चीज को पकड़ के आप उसके पीछे पागल हो जाएं, उससे बड़ा करें, उससे फैलाएं और उसको बड़े विजन के साथ में करें। जब आप ये करते हैं तो राहु प्रॉब्लम नहीं देते, और जब आप ये नहीं करते तो फिर राहु रुकावट, बाधा के, प्रॉब्लम के कारक ग्रह हैं। तो जब आप किसी काम को बड़ा नहीं करेंगे, किसी काम को फैलाएंगे नहीं, किसी चीज के पीछे लगेंगे नहीं, तब फिर राहु यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देंगे, घर के सुख शांति में, गाड़ी में, वाहन संबंध में, सब चीज में। तो बेहतर है कि आप खुद से चयन कर लीजिए किसी एक विषय का, कि चाहे आप मकान के पीछे लगें, गाड़ी के पीछे लगें, घर के सुख के पीछे लगें, किसी भी इस तरह से चीजों के पीछे लगें और अपनी ऊर्जा वहां पे दें। ग्रह है क्या दोस्तों? केवल ऊर्जा ही है, और वो अपनी उपस्थिति से सिर्फ ये बताते हैं कि आपको अपनी ऊर्जा इस समय में यहाँ लगानी है। पंचम भाव में चलते हैं, जहां मंगल की दृष्टि है, जो संतान के जीवन में भी उन्हें साहस देगी, ऊर्जावान बनाएगी, और थोड़ा सा लड़ाई झगड़े का भाव भी दे सकती है संतान को लेके। तो संतान से वाद विवाद से बचें, कोशिश करें अवॉइड करें।
और आपका भी चूंकि दिमाग है पंचम भाव, यहाँ पर मंगल का होना, आपके दिमाग में भी गर्मी होगी, साहस होगा, उत्साह होगा, एनर्जी होगी, अग्रेशन होगा, ये सब कुछ मंगल देंगे। कंट्रोल वे में रखेंगे तो जीवन में आप राइज कर सकते हैं। शनि यहाँ पे विराजमान है। मैं हमेशा कहता हूँ शनि जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, वहां के लिए आपको हार्ड वर्कर बनाते हैं, जिम्मेदार बनाते हैं। शनि चाहते हैं कि आप उस भाव के प्रति जिम्मेदार बनिए, उस भाव में ध्यान दीजिए और अधिक मेहनत करें। तो पंचम भाव से जो लोग भी जुड़े, पंचम भाव से जुड़ के जो भी काम होते हैं, यानी जो लोग भी हीलिंग, किसी भी प्रकार से हीलिंग देते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जो चक्रा हीलिंग करते हैं, जो ऑरा हीलिंग करते हैं, किसी भी प्रकार से आप लोगों को हील करते हैं, चाहे प्राकृतिक किसी भी तरीके से आप करते हो, तो पंचम भाव उनका है। कला और मनोरंजन जगत यहाँ से देखा जाता है तो नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग या किसी भी प्रकार से आप लोगों को एंटरटेन करते हैं तो पंचम भाव उनका है। जो लोग एजुकेशन में हैं, पंचम भाव उनका है। और संतान का भाव पंचम है। इन सारी बातों को लेके अब आपको शनि चाहते हैं कि आप मेहनत करें और इन सब की जिम्मेदारी उठाएं, जिम्मेदारी लें, खुद से लें। ये नहीं करेंगे तो शनि प्रॉब्लम देंगे। चलिए, शनि के लिए यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत आती है संतान को लेके या किसी और तरीके से, तो हम शनि के लिए उपाय की भी बात कर लेते हैं। शनि भगवान को ठीक करने के लिए ओम शनिश्चराय नमः एक माला जाप किया जा सकता है, अगर आप जाप करना पसंद करते हैं। पूजा पाठ की बात करें तो हर शनिवार को शनि मंदिर जाके भगवान शनि को तेल चढ़ाना बहुत अच्छा उपाय है। सरसों का तेल 100-200 ml आप अगर उन्हें चढ़ाते हैं तो इससे भी शनि ठीक होते हैं। लेबर क्लास की हेल्प करना, मदद करना, उनकी सहायता करना, चाहे शारीरिक हो या किसी भी रूप से हो, उन्हें दुख ना पहुंचाना, तकलीफ ना पहुंचाना भी शनि को काफ़ी ठीक रखता है। और हार्ड वर्क तो उनके लिए नैसर्गिक शनि को ठीक करता है। शनि जिन भाव के कारक हैं, जहाँ जहाँ दृष्टि है, जहाँ बैठे हैं, इतनी चीज़ों के लिए आप अगर जीवन में जिम्मेदारी ले लेते हैं और हार्डवर्क करते हैं तो फिर शनि आपको कोई तकलीफ नहीं देते, उल्टा आपका एक शानदार भाग्य आपके लिए लिखते हैं जो आपके लिए आगे चल के आपके काम आता है। छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल ऐसे भी लड़ाई झगड़े के कारक हैं, छठा भाव भी वाद विवाद लड़ाई झगड़े का है, तो थोड़ा संयम साधिएगा। अपनी ऊर्जा को, जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं वहाँ कम से कम ध्यान रखिएगा कि आपके काम की जगह पे आपका वाद विवाद की स्थिति ना बने। और बाकी मंगल तो आपके ऊर्जा के कारक हैं, आपको अत्यधिक ऊर्जावान बनाते हैं, साहसी बनाते हैं और आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा पराक्रम के लिए प्रेरित करते हैं। तो और छठा भाव आपके सर्विस सेक्टर का है, तो निश्चित ही सर्विस सेक्टर में आप ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम करेंगे। सप्तम भाव में शनि की दृष्टि है। शनि की 3 दृष्टियां होती है दोस्तों, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो यहाँ शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव से, तो तीसरी दृष्टि पे शनि फिर अगेन वही जीवन साथी को लेके, बिजनेस पार्टनर को लेके, और जो लोग बिजनेस करते हैं वो खासतौर पे ट्रेडिंग का बिजनेस, आपको जिम्मेदारी लेनी है और हार्डवर्क करना है। ये नहीं करेंगे, केवल उस स्थिति में शनि आपको पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं। जीवन साथी के लिए आपको लगना पड़ेगा, आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। आपका मन उनसे मिले ना मिले, अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश ना कीजिएगा, जिम्मेदारी उठाइएगा तो शनि आपको अच्छा फल देता है। आगे चलते हैं। अष्टम भाव में शुक्र और बृहस्पति विराजमान है। अष्टम भाव ये तो थोड़ा सा दुख, पीड़ा, तकलीफ का है, लेकिन इसके साथ ही जो लोग यहाँ के काम करते हैं, क्योंकि रहस्य का भाव है, तो जितने भी इस तरीके का CID, CBI, पुलिस, मिलिट्री, जो भी खोजने ढूंढने वाला काम करते हैं वो सब 8वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टेरो कार्ड है, मेडिटेशन है, आपका इनकम टैक्स, सेल टैक्स है, रिसर्च के काम है, ये सब 8वें भाव के काम है। और प्रोडक्शन, ये भी 8वें भाव का काम है। तो ये सारे काम जो लोग करते हैं उनके लिए शुक्र बहुत अच्छे हैं। आपको कहीं ना कहीं विदेश से भी जोड़ेंगे, आपको लग्जरी की प्राप्ति भी कराएंगे। और सूर्य जो कि दशम के स्वामी हैं, दशम के स्वामी का यहाँ बैठना, सॉरी सूर्य मैंने कह दिया, गुरु जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव में बैठे हैं, तो वो यही शो करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से बिना कमाया, बिना आपकी मेहनत किया हुआ धन की प्राप्ति बृहस्पति करा सकते हैं आपको, क्योंकि 8वां भाव हमारे दूसरे का पैसा होता है, सप्तम भाव दूसरा सामने वाला और उसका धन 8वां भाव। तो हमको कहीं ना कहीं से आपको बिना परिश्रम के जो धन मिलता है, जैसे किसी पहले के ज़माने में कहा जाता था कि गड़ा हुआ धन, आज के ज़माने में लॉटरी कह सकते हैं, शेयर मार्केट कह सकते हैं, अचानक से जो धन लाभ प्राप्त हो जाए जिसकी आपने कल्पना नहीं की हो, वो 8वां भाव है। चलते हैं भाग्य की ओर। भाग्य में सूर्य बुध बैठे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके पिता के जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि भी लाते हैं और आपके लिए धार्मिक
यात्रा के क्षेत्र खोलते हैं, आप लंबी धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। आपके काम, कुछ कामों में आप धर्म को जोड़ सकते हैं, ज़्यादा आप आस्थावान हो सकते हैं, पूजा पाठ विधि विधान को आप अपने कामों से ऐड कर सकते हैं, या कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का इस्तेमाल करें। जो लोग उपदेशक हैं उसके लिए उनके लिए अच्छा समय है, जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हैं उनके लिए भी ये अच्छा समय है। लाभ प्राप्ति गेंस आपको भाग्य के माध्यम से होगा, क्योंकि एकादश भाव के स्वामी बुध यहाँ पे विराजमान है, और भाग्य कुल मिला के इस समय में बहुत अच्छा है, और आपका सहयोग मिलेगा और आप जीवन में राइज करेंगे। भाग्य से आपको मान सम्मान प्रसिद्धि भी मिलेगी, अधिकारों की प्राप्ति भी हो सकती है। दशम में चलते हैं जहाँ केतु विराजमान है। दोस्तों, केतु तब तकलीफ देते हैं जब आप चीजों के पीछे भागते हैं। अब यहाँ पे तो हमारा कर्म है, तो क्या कर्म के पीछे ना भागे? नहीं, कर्म तो कीजिए, शिद्दत से कीजिए, जितना काम कर सकते हैं उतना काम कीजिए। एक बात का ध्यान रखना है कि परिणाम के पीछे नहीं भागना है, ये मिलेगा वो मिलेगा, मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये नहीं सोचना है। क्या मिलेगा ये नहीं सोचना है। एक, दूसरा दशम भाव पद अधिकार का है, पद अधिकार की लालसा बिल्कुल नहीं करनी है। दो, तीसरा है दशम भाव मान सम्मान प्रसिद्धि का। मान प्रसिद्धि के लिए कोई काम मत कीजिए, आप काम कीजिए, काम कीजिए और काम कीजिए, आपको मान प्रसिद्धि भी मिल जाएगी, अधिकार भी मिल जाएगा, परिणाम भी आपके पक्ष में आ जाएंगे। क्योंकि जब आप छोड़ देते हैं तब केतु बहुत अच्छा फल देते हैं। केतु ध्वज के कारक है, बैनर के कारक हैं, वो आपका ध्वजा फहरा देते हैं, बैनर बना देते हैं, ये केतु है। तो आप केवल कीजिए, क्योंकि धड़ के पास, केतु के पास केवल दिल है और पैर है। केवल दिल से करना, ओनली करना, बस दिमाग नहीं लगाना है कि इससे मिलेगा क्या, तो सब कुछ मिलेगा, वो केतु देंगे। फिर भी अगर आप केतु के लाइन नहीं कर पा रहे हैं और इच्छा अपेक्षा कामनाओं में लगे हैं और केतु आपको उसके परिणाम स्वरूप सजा दे रहे हैं, चीजों को काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, आपका चलता काम बंद हो रहा है, नौकरी छूट जा रही है, बिजनेस बंद हो जा रहा है, ये केतु करते हैं दोस्तों। तब उस स्थिति में केतु के लिए ओम केतुआय नमः एक माला जाप कर सकते हैं। खट्टे मीठे फलों का दान किया जा सकता है। खट्टे मीठे फल, आम है, केला है, नींबू है, ये किया जा सकता है। और गणेश जी की साधना, माँ दुर्गा की साधना भी केतु जी के लिए की जाती है। इन सब से भी बेहतर है मेडिटेशन। ध्यान करेंगे तो राहु और केतु दोनों बेहतरीन होंगे, दोनों अच्छे होंगे, और आपको एक नंबर आपको ये फल देते हैं दोस्तों। मेडिटेशन से अच्छा राहु केतु को ठीक करने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। चलते हैं हम एकादश भाव की ओर। यहाँ पे मंगल की दृष्टि है, मंगल स्वयं विराजमान है, जो कि लग्नेश है। लग्नेश का धन भाव में जाने का, एकादश भाव में जाने का अर्थ यह है कि आपकी ऊर्जा इस समय में बड़े भाई बहनों के पीछे लगने वाली है, आपकी ऊर्जा समाज पे लगने वाली है, सोसाइटी पे लगने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कार्यक्रमों में आप भागीदारी पार्टिसिपेट करेंगे, आपकी ऊर्जा यहाँ पे लगेगी। और लाभ प्राप्ति गेंस का भाव तो है ही, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपकी दैनिक दिनचर्या या मंथली इनकम कैसे ग्रो हो, किस तरह से ग्रो हो सके, इस पे आपका फोकस रहेगा। अगेन शनि की दृष्टि यहाँ पर है, तो शनि तो फिर चाहते ही यही है कि आप भाव में घुस जाएं, उन चीज़ों को लेके जिम्मेदारी उठाएं और मेहनत करें। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, बड़े भाई बहनों के प्रति, खुद की इनकम, रेगुलर इनकम के प्रति, दैनिक मंथली इनकम के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आप इन सारी चीज़ों के लिए कुछ ऐसा करें, हार्डवर्क करें कि ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो। और चलते हैं 12वें भाव की ओर। 12वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति सिर्फ बढ़ाते हैं। अब 12वें भाव में जो लोग यहाँ के काम करते हैं, यानी हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ के आप काम करते हैं, जेल से जुड़ के काम करते हैं, जेलर हैं वहाँ, या वहाँ जेल के अंदर में कोई आप एम्प्लॉई हैं, या आप योगा, ध्यान, प्राणायाम ये सब करते हैं, योगा टीचर हैं, या आप विदेश से जुड़ के कोई भी काम करते हैं, विदेशी कंपनी में काम करते हैं, यहाँ रह के विदेशी फर्म में काम करते हैं, विदेश से साझेदारी में कोई काम करते हैं, आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, या आप 12वें भाव से जुड़ के कोई भी अन्य काम करते हैं, तो उस स्थिति में आपको बृहस्पति सारे कामों को बढ़ाएंगे और आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, सब कुछ आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाएंगे। लेकिन ठीक इसके उल्टे, अगर आप 12वें भाव के कोई भी काम नहीं करते, उस स्थिति में आपको चाहिए कि आप कम से कम मेडिटेशन और ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करें, योगा सोगा ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि उससे 12वें भाव की ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी, आपको वहाँ के खराब फल नहीं मिलेंगे। और अगर पैसों का ज़्यादा नुकसान होता है, लॉसेस होते हैं, तो आप पैसों को, अगर आपके पास एक्सेस पैसा है, आपके खर्चे या काम के बाद जो पैसे बचते हैं, उसे आप एफडी में कन्वर्ट कर दीजिए। पैसों को कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए एफडी वगैरह में डालिए, उससे आपका पैसा नुकसान नहीं होगा।
पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पैसा 12वां भाव पैसे का खर्च है, वो नुकसान के रूप में आप नहीं करेंगे तो नुकसान के रूप में खर्च होगा, आप करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट के रूप में खर्च होगा। मर्जी आपकी है कि एक्स्ट्रा पैसे को आप किसी को भी दे दीजिए या कहीं खर्च कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट कर दीजिए, पैसे को अपने हाथ में मत रखिए, अपने साथ मत रखिए, तो फिर आपका नुकसान कम से कम होगा। दोस्तों, ये था अगस्त महीने का राशिफल। अब दीजिए मुझे आज्ञा, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।